हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीनर डायोड कंसेप्ट को समझेंगे और उस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने क्वेश्चन लिया है जो कि जैम 2024 फिजिक्स के पेपर में आया हुआ है। इस क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझेंगे कि जीनर डायोड में क्या कंसेप्ट अप्लाई होना है और क्वेश्चन आने पे हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, 500 ओम, 1 किलो ओम की रजिस्टर, 2 किलो ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं। बीच में एक जीनर डायोड लगा है जिसका स्पेसिफिकेशन यहाँ गिवन है 10 वोल्ट और 200 वॉट। यानी कि जो जीनर डायोड का स्पेसिफिकेशन है वो है 10 वोल्ट और 200 वॉट, यानी कि ये VZ है, जीनर वोल्टेज। ठीक, यहाँ एक नॉर्मल डायोड लगा हुआ है, ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज पता करना है। क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर आपको कंसेप्ट पता होगी हम पे कंसेप्ट क्या अप्लाई हो रहा है। तो जीनर डायोड में क्या कंसेप्ट होता है, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सिंपल सा है, अगर आप उसका ग्राफ देखेंगे तो आप ग्राफ VI कैरेक्टरिस्टिक देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसमें कंसेप्ट क्या अप्लाई होना है। अगर आप उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो देखिए VI यहाँ -V, यहाँ -I। होता क्या है, कोई भी नॉर्मल डायोड होता है ना, उसको हम जब तक वोल्टेज, एक वोल्टेज होता है उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जब तक वो वहां पे नहीं आ जाएगा तब तक वो कंडक्ट करना शुरू नहीं करता। तो नॉर्मल कोई डायोड है, यहाँ पे ये नॉर्मल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है, पहले नॉर्मल, ठीक है ना। तो हमने उसको यहाँ तक वोल्टेज दिया, 0.7 वोल्ट पे वो एकदम से कंडक्ट करना शुरू कर देता है। ये तो एक नॉर्मल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना। लेकिन अब जो जीनर डायोड होता है उसकी खासियत ये होती है कि हम उसे रिवर्स बायस में ही, आपको पता है, यूज में लेते हैं। तो जब रिवर्स बायस में उसको यूज में लेते हैं तो जनरली जो नॉर्मल डायोड होता है, जैसे कि ये वाला है, ये तो रिवर्स में काम ही नहीं करेगा। इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो एकदम ऐसी बनती चली जाएगी। यानी कि आप देख रहे हो करंट हमारा जो है वाई एक्सिस पे करंट बिल्कुल जीरो है, यहाँ अगर हम कितना भी वोल्टेज बढ़ाते चले जाए तो नॉर्मल केस में कुछ होना ही नहीं। डायोड को आप रिवर्स में चलाओगे वो चलेगा ही नहीं। लेकिन जो हमारा जीनर डायोड है उसकी खासियत ही यही है कि उसको हम रिवर्स में ही ऑपरेट करते हैं, उसको इसी रीजन में ऑपरेट करते हैं। और उसमें क्या है कि हम उसको जब बढ़ाते चले जाएंगे तो एक वोल्टेज ऐसा आएगा जहां पे वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा। थोड़ा मैंने टेढ़ा बना दिया, थोड़ा और इसको थोड़ा सीधा रखना चाहिए ऐसे। ये जो पॉइंट है, जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो वोल्टेज है इसको बोला जाता है VZ यानी कि जीनर वोल्टेज, जो यहाँ पे गिवन है आपको 10 वोल्ट। तो इस वोल्टेज पे जाने के बाद क्या होता है कि एक टाइम के बाद जब इस वोल्टेज को हम क्रॉस कर देंगे तो करंट अब्रप्टली बढ़ता है, अब्रप्टली यानी एकदम से बढ़ता है। और जब एकदम से बढ़ेगा तो कुछ माइक्रो एम्पियर्स से कुछ मिली एम्पियर्स तक जा सकता है, कुछ एम्पियर्स तक जा सकता है, एम्पियर्स तक ही चलो, आप मैक्सिमम वैल्यू एम्पियर्स में मांग लो। तो यानी कि इसकी खासियत ये है कि ये डायोड खराब नहीं होता है। आप जब उस पर वोल्टेज, जीनर डायोड जो इसको रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं, इस वोल्टेज से जब आप ऊपर चले जाओगे तो वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा, लेकिन डायोड खराब नहीं होगा, जबकि नॉर्मल डायोड फूक जाएगा। अंडरस्टैंड। तो VZ के बाद अब इसमें हो क्या रहा है, कैरेक्टरिस्टिक में VZ तो तुम्हारी कांस्टेंट, अगर आप देखोगे VZ यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है और करंट अब्रप्टली बढ़ता है, यानी कि ये कंडक्ट करना शुरू कर देता है और इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो सिंपल सी बात है, वोल्टेज, जीनर वोल्टेज इज कांस्टेंट। बस VZ अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि हम इसका उपयोग कर सकते हैं जीनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेशन में। क्यों? क्योंकि उसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। बस हम इसी कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। आप कंसेप्ट समझ गए। अगर हम VZ के ऊपर जाएंगे तो ही ये कंडक्ट करेगा, VZ से नीचे कंडक्ट नहीं कर रहा है, काम ही नहीं करेगा रिवर्स में। फॉरवर्ड बायस दे दोगे तो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन रिवर्स में VZ के बाद ही बिहेव करना शुरू करेगा। तो ये कंसेप्ट समझ गए आप कि जो VZ है, जब हम VZ को क्रॉस करते हैं तभी ये कंडक्ट करना शुरू करता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, अब उसको वो देखिए। तो अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ मेन फ्रेम में ले आते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको मान के चलना है कि VZ, हमें पता करना है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज यानी VZ से ज्यादा है कि नहीं, VZ से ज्यादा वोल्टेज इसके अक्रॉस है कि नहीं। अगर VZ से ज्यादा वोल्टेज है
जो वोल्टेज इसके अक्रॉस आ रहा है, सपोज इसके अक्रॉस V वोल्टेज है, अगर V VZ से ज्यादा है तब तो ये रिवर्स में काम करेगा, तब तो एज ए जीनर वर्क करेगा। इस कंडीशन में तो ये एज ए जीनर वर्क करेगा। बट अगर V VZ से कम है तो ये काम ही नहीं करेगा, नो वर्क, क्योंकि ये कंडक्ट ही नहीं करेगा, रिवर्स में काम ही नहीं करेगा, जैसे नॉर्मल डायोड काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पता लगाने के लिए तरीका बड़ा आसान है। यहां सर्किट मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूं। देखिए इसको कैसे प्रूफ किया जाता है। सबसे पहले आप मान लो यहां बैटरी लगा दी मैंने 20 वोल्ट की, 500 ओम, 1K ओम, ठीक है ना, नॉर्मल डायोड, 2K रजिस्टर। ठीक है, यहां पे आपका जीनर लगा था, तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये जीनर जो है वो रिवर्स में काम नहीं कर रहा है, जैसे नॉर्मल डायोड नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि रिवर्स बायस में है तो ये काम नहीं कर रहा है, तो आप इसको ओपन सर्किट मान लो। ओपन सर्किट मानने के बाद अब आप यहाँ पे करंट निकाल लो, आई की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर आप निकालोगे तो 20 वोल्ट इक्वल्स टू 0.5, मैं किलो में लिख रहा हूँ, ठीक है, आई किलो ओम इंटू आई करंट, यहाँ पे आई फ्लो कर रहा है, प्लस 1K इंटू आई, प्लस आपका जो ये वाला वोल्टेज है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होता है? इसके अक्रॉस 0.7 वोल्ट होता है, आपको पता ही है नॉर्मल केसेस में। तो 0.7 वोल्ट प्लस 2K आई। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको यहाँ ले आते हैं, तो 19.3 इक्वल्स टू 0.5 प्लस 1, मैं सबको जोड़ ले रहा हूँ, 2 1 3 1 3.5, 3.5 K आई। आई की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? 19.3 ओवर 3.5 मिली एम्पेयर। क्यों मिली क्यों आ जाएगा? क्योंकि के जो है आपका जब नीचे चला जाएगा, यहां से नीचे आ जाएगा तो मिली बन जाता है, आपको पता ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 5.5 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब आपके पास करंट की वैल्यू आ गई है 5.5 मिली एम्पेयर। अब हमको ये वाला वोल्टेज, जो ओपन सर्किट वोल्टेज हम निकालना चाह रहे थे, इस वोल्टेज को हम निकालेंगे। ठीक है, अब मैं इसको जब निकालता हूं तो 20, यहां लाइन खींच देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, 20 इक्वल्स टू 5.5 मिली इंटू 0.5 K ओम प्लस V0 हो जाएगा। करेक्ट, ये मैंने सिंपल से आपकी KVL लगा दिया है। तो 20 इक्वल्स टू 5.5 इंटू 0.5 प्लस V0 इस वाले मैश में। ठीक है, अब जब मैं V0 की वैल्यू निकालूंगा, यहां से कैलकुलेट करूंगा, तो V0 की वैल्यू 17.24 वोल्ट समथिंग आएगी, जब आप यहां से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो V0 की वैल्यू आप देखो 17 आ रही है, ये वाला जो V है, मैंने उस समय आपको कंसेप्ट में क्या बताया था, वीडियो में रिवर्स जाके देखिएगा, कि अगर ये जो V है जिसको मैंने V0 लिखा है, अगर ये V जीनर से ज्यादा है तो यानी कि ये जीनर मोड में काम कर रहा है, जीनर मोड ऑन है। करेक्ट, तो यानी कि हमारा जीनर डायोड जीनर मोड में काम कर रहा है, ये हमें पता लग गया। ठीक है ना, जब पता लग गया तो पूरी अब इक्वेशंस बदल जाएंगी, है कुछ उसमें ज्यादा नहीं, लेकिन अब आपने पता लगा लिया जीनर मोड में काम कर रहा है। अब क्या होगा, अब वो देखिए, यहां तक हमने कर लिया इसको ओपन सर्किट वोल्टेज मान के। पहले हमने ये माना कि ये नॉर्मल डायोड है, ठीक है, नॉर्मल डायोड मान के जब हमने उसको कैलकुलेट किया तो पता लगा नहीं 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 नहीं, ये तो नॉर्मल डायोड की तरह वर्क नहीं कर रहा है, ये तो जीनर डायोड की तरह वर्क कर रहा है। अब तुरंत सारी इक्वेशंस बदल जाएंगी। अब क्या होगा, इसको तो मैं मिटा देता हूं नीचे। अब क्या होगा, अब करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, अब हमें करंट की जरूरत ही नहीं है, उसको मारो गोली। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अब क्या हो जाएगा, जब मुझे पता लग गया कि ये ओपन सर्किट है ही नहीं, ये तो जीनर की तरह काम कर रहा है, तो मैं चुपचाप यहाँ पे एक जीनर लगा देता हूँ। ठीक है ना, यानी कि पहले मैं अज्यूम कर रहा था कि ओपन सर्किट है, पर ये ओपन सर्किट नहीं है, ये तो काम कर रहा है। जब ये काम कर रहा है तो यानी कि ये जीनर वोल्टेज पे काम कर रहा है आपका।
मतलब जीनर वोल्टेज से हायर वोल्टेज है, यानी कि जीनर डायोड जो है वो कंडक्ट कर रहा है। जब कंडक्ट कर रहा है तो मतलब करंट कुछ यहाँ भी जा रहा होगा, सिंपल सी बात है। जो करंट यहाँ आ रहा है उसकी कुछ धारा यहाँ भी आ रही होगी, तो ये वो कर रहा है, आपका कंडक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, अब हमको जब पता लग गया कि ये कंडक्ट कर रहा है, तो हमको ये भी पता है, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी थी इसकी, कि जब ये रिवर्स बायस में कंडक्ट करता है तो इसमें वोल्टेज जो होता है, जो वी जेड होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो वी जेड हमको ऑलरेडी गिवन है 10 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस यानी कि 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होने वाला, ये कांस्टेंट रेगुलेट करेगा। तो हमें यहाँ पे 10 वोल्ट मिल गया। अब हम इस मैश में केवीएल लगा देते हैं, हमारा आंसर हम यहाँ से वीएल निकाल सकते हैं। तो 10, तो जैसे हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज यदि निकालना है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए दो तरीके हैं। या तो सीधा फॉर्मूला आपको पता हो तो बहुत आसान है निकालना, तो उसमें हम क्या करते हैं, 10 इंटू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है वो रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख दीजिए, प्लस ये जो दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में है इनको जोड़ दीजिए, 1K प्लस 2K। लेकिन हाँ, एक मिनट रुकिए, हमने एक गलती कर दी, यहाँ पे 0.7 वोल्ट भी है, तो इसको इसमें से 10 में से घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 9.3 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको VL की वैल्यू 6.2 वोल्ट के आसपास मिल जाएगी। ये क्वेश्चन जो था मल्टी चॉइस नहीं था, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब मैंने ये यहाँ पे किया कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको फ्रेश करके बता देता हूँ। मैंने बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, मुझे पता था कैसे लगाना है। अगर आपको ये तरीका नहीं पता है तो पहले तो थोड़ी चीज़ें मिटा देते हैं। अब हमारे पास इस मैश का कोई काम नहीं, क्योंकि हमें पता लग गया कि वोल्टेज रेगुलेट करके जीनर चल रहा है। खाली मानो खाली यहाँ पे हमारे पास यही है, ठीक है ना, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक है, इसे 10 वोल्ट की बैटरी मानो, यहाँ पे रेजिस्टेंस था 1 किलो ओम। अब देखो मैंने किया कि एक्चुअली में 10 वोल्ट इक्वल्स टू 1K, यहाँ पे कोई करंट फ्लो कर रहा होगा, सपोज I करंट फ्लो कर रहा है, 1KI प्लस, जब मैं KVL लगा रहा हूँ तो 0.7 वोल्ट प्लस 2KI। अब मैं क्या करूँगा, I की वैल्यू निकालूंगा। I की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 10 माइनस 0.7 कितना होगा, इक्वल्स टू 1K प्लस 2KI, करेक्ट। तो मैं अभी 1K प्लस 2K लिख देता हूँ, आपको समझ में आया वो फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था। तो जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो ये हो गया 9.3 डिवाइडेड बाई 1K प्लस 2K इक्वल्स टू I। करंट की वैल्यू आ गई मेरे पास, जो करंट को मैं इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास VL आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 9.3 ओवर 1K प्लस 2K इंटू 2K, तो मेरे पास VL की वैल्यू आ गई। अब आप देखो जरा पीछे रिवर्स में जाके देखो, जो मैंने फॉर्मूला लगाया वो यही था। थोड़ा सा पीछे चले जाओ और देखो मैंने जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था इसके क्रॉस वोल्टेज निकालने का, वो यही था। तो वो लंबा प्रोसेस था, मुझे डायरेक्टली पता था कि इसमें कैसे वो अप्लाई करना है रूल। उस रूल को अप्लाई करने का मैं तरीका बता देता हूँ आपको, वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो रूल है इसको कैसे याद करने का तरीका है। सपोज कोई वोल्टेज है यहाँ पे, ठीक है ना, वोल्टेज इसको V0 मानो, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगी है, इसको रेजिस्टेंस R1 मानो, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगी है R2 मानो, यहाँ इसको धरती से कनेक्ट कर दो, ओके करेक्ट। अब अगर मुझे यहाँ पे कोई बंदा वोल्टेज पूछ रहा है, ये सेम मैश है, बस मैंने इसको थोड़ा सा आराम से देखने के लिए धरती से कनेक्ट करके बना दिया, नहीं तो आप इसको ऐसे करके ऐसे गोल कनेक्ट कर सकते हो, है ना, क्योंकि धरती से कनेक्ट होने का मतलब वापस जाके बैटरी से कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे निकालना है तो इसका सीधा फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरे को सपोज x की वैल्यू निकालनी है, x वोल्ट, ये वोल्टेज है, ठीक है ना, जो जैसे मैंने वहाँ पे VL लिखा हुआ था, या यहाँ पे तुम VL लिख लो। अब सपोज मुझे ये VL की वैल्यू निकालनी है, तो VL की वैल्यू इक्वल्स टू R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू V0। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो कभी भी निकालने के लिए लोड वोल्टेज की वैल्यू अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो इसका जो हमारे पास आंसर आया VL का, वो आ गया 6.2 वोल्ट्स। अगर आपको कमेंट्स में कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया कि जीनर का कंसेप्ट क्या है। बस ऐसे ही ये क्वेश्चन आता है और इसमें कुछ खास है नहीं। आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जब आपका V0 VZ से ज्यादा है तभी हमें ये केस लगाना है। अगर ये V0 VZ से कम हो जाता, उस केस में हम कुछ कर ही नहीं सकते, तब वो ओपन सर्किट हो जाएगा,
क्योंकि वो रिवर्स बायस में काम ही नहीं करेगा, वो एज ए नॉर्मल डायोड बिहेव करेगा रिवर्स बायस में और ओपन सर्किट रहेगा। ठीक है, थैंक यू।